अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं शहजाद मिठानी और मैं हूं अदील शाहिद। निज़ाम वही अच्छा जो कि लोगों की खिदमत कर सके, लोगों के काम आ सके। हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में और लोगों से ये पूछने आए हैं कि सूबा सिंध में पिछले 4 माह से कमिश्नरी निज़ाम राइज है, क्या ये कमिश्नरी निज़ाम से लोग मुतमईन हैं? उससे कबल जब मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त एक बल्दियाती निज़ाम था, क्या लोगों को वो निज़ाम दोबारा चाहिए? इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक ऐसा शख्स जो पापड़ बेचता है, काफ़ी उम्र में ज़ईफ़ लग रहे हैं वो। उनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबा कमिश्नरी निज़ाम अच्छा है या पुराना निज़ाम बल्दियात वाला अच्छा था? जो बल्दियाती निज़ाम है, आदमी अपने दफ्तर नाज़म के पास चला जाता है, भी मेरा ये गली में कूचा पड़ा है, ये पड़ा है, गटर बंद है। अब हम जाएं कमिश्नर साहब के पास, पहले तो हमारे को संतरी साहब धक्के दे देगा, जाओ भाई टाइम नहीं है। आप गए हो? हाँ। अच्छा। नहीं, मैं आपको आपकी बात की उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ है कि धक्का दिया उसको? नहीं, मैं अभी तक जो बल्दियाती निज़ाम है वो अच्छा है, वही समझते हैं। नहीं, लेकिन कमिश्नर निज़ाम में आप कह रहे हो संतरी धक्का देता है, तो किसी को धक्का दिया उसने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, पहले तो डर के मारे जाऊँगा। नहीं। अच्छा, डर के मारे नहीं जाओगे? नहीं जाऊँगा। ठीक है। ये तो पता है, ये सिटी नाज़िम बैठा है, ये जिली नाज़िम बैठा है, ये तहसील नाज़िम बैठा है, ये तो मेरे को पता होगा ना। ठीक है। ये अपना आदमी बैठा है, इसके पास चला जाऊँगा। आपने खुद उसे वोट देके वहाँ पहुँचाया? ठीक है, ठीक है। मेरे को तो बल्दियाती निज़ाम अच्छा लगता है। ये उसके पास जाते हुए भी डर लगता है कि कहीं मेरे को बाहर ना निकाल दे वो। हाँ भाई, देख लो, आप समझ लो, आप तो समझदार होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है जी। तो यही सवाल अच्छा है बस। आपके ख्याल में क्या ये जो पिछले 4 महीने से जो निज़ाम नाफिज है वो बेहतर था या बल्दियाती निज़ाम वो ज़्यादा बेहतर था, या अगर जो जैसे शहजाद ने जिक्र किया कि एक मिक्स प्लेट जो बनाई जा रही है, या वो बेहतर होगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? जो अब जैसे ये कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि आज के दौर में तो वाकई उनके पास जाओ तो धक्के मार के निकालेंगे कि ये क्यों आ गए, सवाल जवाब पूछेंगे और हम सवाल जवाब में फंस जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हो रहा। मतलब सवाल जवाब में आप फंस जाएंगे और जो आप बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस टाइम। सही, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो यही करेंगे कि बोलेंगे गार्डों के यार इनको निकालो धक्के मार के और ख़त्म, बाहर फेंको, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जो बल्दिया निज़ाम था वो बहुत बेहतर। ये सोच है, क्योंकि बाबा ने भी कहा ये सोच नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज के दौर में तुम गए, किसका जाना हुआ है यहाँ पे? 4 महीने से जो कमिश्नर कराची में राइज है कमिश्नरी निज़ाम, किसी का जाना हुआ है? किसी के इलाके की सड़क टूटी हुई है, किसी के इलाके का गटर लाइन जो है वो टूटी हुई है, वहाँ पे गटर खुली हुई है, किसी एक ने कमिश्नर के पास जाने की तौफीक की है? जाएंगे तो उस सूरत पे ना, देखे कोई गया नहीं है। देखे ना, ये भी तो मसला है ना। एक सेकंड अदील, इनके पास आना जरा। बिल्कुल जी, इनके पास आए। भाई हमें कमिश्नरी निज़ाम का पता ही नहीं है कि कौन कमिश्नर कहाँ बैठा हुआ है, किधर है, वो हमारा नुमाइंदा है या नहीं है। मगर मेरे हिसाब से मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक बात बताऊँ, हमारे लिए कमिश्नरी निज़ाम पिछला आप जितना भी देख लें, उसका रिज़ल्ट देख लें और हमारी इस 62 साल की तारीख़ के बाद कराची का हाल देख लें। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, सिर्फ मेरे घर के आगे एक दरख्त कट गया था, गिरा हुआ था, ठीक है। मैं आपको बल्दियाती निज़ाम की एक छोटी सी खूबी बता रहा हूँ, कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं करी। कभी एक फ़ोन नंबर आता था कि यार इस पर आप लिखवा दें, इस पर लिखवा दें। मैंने सिर्फ एक दफ़ा कंप्लेन की है। आप यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास 3 दफ़ा फ़ोन आए कि भाई आपने वो कंप्लेन की थी, आपका वो दरख्त वहाँ से हट गया है या नहीं हटा है। मैंने कहा भाई नहीं हटा। आप यकीन करें, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया था, बिल्कुल मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया है कि यार अब हट गया है। मैंने कहा भाई अभी भी नहीं हटा है। तीसरे दिन पूरी गाड़ी आई है, वैन आई है, वहाँ पर स्पेशली वहाँ से दरख्त उठाया है, सफाई करी है वहाँ से, और फिर उसके बाद वो वहाँ से गए। फिर मुझे तीसरा भी फ़ोन आया कि भाई अब हट गया है। मैंने कहा भाई यार बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। यकीन कीजिए कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये ऐसा निज़ाम है कि सिर्फ एक फ़ोन के ऊपर मेरी इतनी सुनवाई। आपके घर के पास एक ही दरख्त है या एक और दरख्त भी है? नहीं, बस मेरी दरख्त एक ही दरख्त है। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ अगर एक और है वो गिरे तो जरा कमिश्नर को बुला के देखना ना हुआ क्या। मुझे यकीन नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, इतनी सी बात कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इतनी सी बात है, मौका तो देना यार। कोई यहाँ पर एक आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने पूछा भाई 4 महीने हो गए, किसी की सड़क टूटी, किसी का दरख्त गिरा, किसी के यहाँ गटर लाइन खुली, कोई एक फ़ोन तो करो यार। फ़ोन तो जब करे सर, हमें फ़ोन नंबर कोई हाईलाइट किया है? अच्छा, फ़ोन नंबर ही नहीं पता? हमें नहीं पता है। शहजाद ये तो कह रहे हैं इनको कमिश्नर का नहीं पता, फ़ोन नंबर तो सर क्या कहेंगे? तजर्बा हुआ है जी, बोले। सबसे पहले तो मैं खुद एक मुलाजिम हूँ सिटी गवर्नमेंट में, और 4 साल जो है मैंने वो काम किया है मुस्तफ़ा कमाल के साथ। अच्छा, म्यूनसिपल सर्विसेज में। ठीक है। अभी कहाँ पर हो?
मैं अभी डिपार्टमेंट मेरा चेंज है, मैं रिकवरी डिपार्टमेंट में होता हूँ मैं। कमिश्नर की रिकवरी? रिकवरी डिपार्टमेंट यानी कि चार्ज पार्किंग जो है। अच्छा, लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अब तो उनकी है ना, कमिश्नर साहब की अंडर में आती है। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में मैंने जो काम किया है, जिस वक्त जावेद हनीफ साहब जो है वो डीसीओ थे कराची के, ठीक है, तो उस वक्त तमाम जो है वो सुनवाई भी होती थी उस वक्त वहाँ पर हर चीज़ की, और बाकायदा जो है वो कॉल सेंटर वहाँ बनाया गया था, तमाम चीज़ें वहाँ प्रॉपर तरीके से चल रही थी। ठीक है। अब जो ये कमिश्नर निज़ाम आया, सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कमिश्नर कहाँ बैठते हैं, तो उनको तो खुद इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कमिश्नर कहाँ बैठता है। जहाँ नाजिम बैठते थे वहीं अब कमिश्नर बैठते हैं, मगर उसके बावजूद जो इन लोगों की शिकायतें हैं कि कॉल वसूल नहीं की जाती है, ये बात 100% सही है। मैं खुद एक मुलाजिम होते हुए ये बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि आप कोई भी कंप्लेन के लिए अलाशी उठाने का काम हो, सड़कों पर कचरा उठाने का काम हो या दरख्त का काम हो, कॉल वसूल की जाती हैं, कंप्लेन लिखी जाती है, मगर वो हद जो है वो लिखने तक ही महदूद रहती है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ना पहले होता था ना अब हो रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं मुलाजिम के मुंह से आपको जवाब मिल लोग तो कह रहे हैं उनको नंबर तक नहीं पता, किस नंबर पे फोन करें, क्या करें। इतनी लापरवाही जो है ना आवाम की, वो भी सही नहीं है, वो सही नहीं है। टेलीफोन नंबर जो है वो अक्सर प्रोग्राम में चैनल्स पे भी दिखाए जाते हैं, टेलीफोन नंबर जो है वो अखबारात में भी आते हैं, इश्तारात में भी आते हैं। तुम्हें याद है मुज़मानी? देखिए तमाम चीज़ें मौजूद, हमारे म्यूनसिपल सर्विस का नंबर है 92300071। ये म्यूनसिपल सर्विसेज है जहाँ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और इस तरह के सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर 92300071 है, मगर अगर इसके बावजूद ये कहा जाए कि काम नहीं हो रहे हैं तो ये बात सही है। अच्छा, एक बात बताएं, आपने बड़ी करीबी से देखा है दोनों निज़ामों को, अब ये जो मिक्स प्लेट बनाने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये मुफीद साबित होगा कराची शहर के लिए कि हम दोनों को थोड़ा सा कमिश्नरी निज़ाम रखें, थोड़ा सा बल्दियाती रखें, कुछ एक अजीब सी चीज़ बना दें और सामने रख दें, ठीक होगा शहर के लिए? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर मिक्स प्लेट बनाई जाएगी 50% मुझे देंगे, 50% आपको देंगे, आप अपने इख्तियारात और अपने दिमाग से काम करेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा वो। मैं जो काम करूँगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक कमिश्नर हो चाहे या एक नाजिम हो या एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, पूरे पावर उसको देने चाहिए ताकि वो सही तरीके से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना, आधा तीतर आधा बटेर वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। वो जो कह रहे हैं, अभी बात हुई थी 2 नवंबर को कि अब एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जो कमिश्नरी निज़ाम भी होगा, बल्दियाती निज़ाम, दोनों का मिक्स प्लेट होगा।